हे गाइस, वेलकम टू जीके स्टडी 24। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके स्टडी 24 में। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, इससे पहले हमारे चैनल पे साइंस के 2 सेशन आ चुके हैं। दोस्तों, अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले वो देखिए, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा दिया गया था? पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो ऑप्शन है एवोगाद्रो, डाल्टन, न्यूटन और पास्कल। तो दोस्तों, परमाणु सिद्धांत दिया गया डाल्टन के द्वारा। तो दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, ये डाल्टन ने दिया 1803 में। दोस्तों, ये कई बार ये पूछ ली जाती है। तो दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परमाणु का आकार होता है। ऑप्शन ए 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, 10⁻⁻13 सेंटीमीटर, 10⁻⁻6 सेंटीमीटर। तो दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 10⁻⁻10, 10⁻⁸ सेंटीमीटर। दोस्तों, कई बार एग्जाम में सेंटीमीटर में ना देके मीटर में पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों, मीटर में परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर होगा। तो दोस्तों, ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आप माइंड में रखिएगा। तो दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परमाणु संरचना के मूलभूत कण है। ऑप्शन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, मेसॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, फोटॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और ड्यूट्रॉन। तो दोस्तों, राइट ऑप्शन है सी, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन परमाणु संरचना के मूलभूत कण हैं। तो दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाभिक का आकार किसके द्वारा मापा जाता है? तो दोस्तों, ऑप्शन है एमयू में, एंगस्ट्रॉम में, सेमी में, फर्मी में। तो दोस्तों, नाभिक का आकार फर्मी में मेजर किया जाता है। तो दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परमाणु नाभिक की त्रिज्या का क्रम है। परमाणु नाभिक की त्रिज्या क्रम है। दोस्तों, ऑप्शन है 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, 10⁻⁻13 सेंटीमीटर, 10⁻⁻15 सेंटीमीटर, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो दोस्तों, राइट आंसर है 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। दोस्तों, यही चीज़ मीटर में पूछी जाए तो 10⁻⁻15 सॉरी गाइस 10⁻⁻15 मीटर होगी। तो दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक परमाणु के नाभिक में होते हैं। दोस्तों, एक परमाणु के नाभिक में होते हैं ऑप्शन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन। तो दोस्तों, राइट आंसर होगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। दोस्तों, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, ऑप्शन स्थायी होते हैं, केंद्रित होते हैं, अस्थायी होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, राइट आंसर है अस्थायी होते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के आकार से संबंधित है। तो दोस्तों, डैश के आकार से संबंधित है। ऑप्शन न्यूक्लियर, एटम, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो दोस्तों, नाभिक राइट आंसर होगा नाभिक। रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग नाभिक के आकार से संबंधित है दोस्तों। तो दो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन ऋणांशित कण है? ऑप्शन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों, ऋणांशित कण है ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिवली चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि दोस्तों न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। दोस्तों, न्यूट्रॉन उदासीन है। तो दोस्तों, इसी के साथ इनकी कुछ डिटेल्स डिस्कशन करते हैं। दोस्तों, अगर इन चार्ज की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और दोस्तों, अगर प्रोटॉन पर चार्ज की बात की जाए तो वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। दोस्तों, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए इस पर कोई आवेश भी नहीं है। तो दोस्तों, अगर इन पर मास की बात की जाए तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन का मास होता है 1.9.1 इंटू 10⁻31 kg। दोस्तों, अगर प्रोटॉन पर
द्रव्यमान की बात की जाए तो 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। दोस्तों अगर न्यूट्रॉन पर मास की बात की जाए तो लगभग ये 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास में कुछ डिफरेंस होता है तथा न्यूट्रॉन पर मास थोड़ा अधिक होता है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इलेक्ट्रॉन नाभिक के परितः गति करते हैं। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन नाभिक के परितः डैश गति करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट रूपांतरित। दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट है रूपांतरित, ऑप्शन नंबर बी चक्रण, ऑप्शन नंबर सी कक्षीय, ऑप्शन नंबर डी कंपनिक। तो दोस्तों राइट आंसर होगा कक्षीय। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक परमाणु की उच्चतम ऊर्जा स्तर पर इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं ऑप्शन संयोजक प्रोटॉन, कक्षीय प्रोटॉन, संयोजक इलेक्ट्रॉन, कक्षीय इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों राइट आंसर होगा वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, संयोजक इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से अधिकतम द्रव्यमान किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, हाइड्रोजन नाभिक का। तो दोस्तों जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया न्यूट्रॉन का। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज की गई चैडविक के द्वारा, रदरफोर्ड के द्वारा, नील बोर के द्वारा, रोंटेजन के द्वारा। तो दोस्तों राइट आंसर होगा चैडविक। दोस्तों अगर यहाँ पर थोड़ी और डिटेल देखें तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमस ने, तथा प्रोटॉन की खोज की दोस्तों रदरफोर्ड ने, तथा न्यूट्रॉन की खोज की चैडविक ने। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसा एक उप परमाणुीय कण जिसके ऊपर कोई विद्युत आवेश नहीं होता। दोस्तों ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। सभी विकल्प ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि हमने डिस्कस किया न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता तथा यह उदासीन होता है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परमाणु द्रव्यमान संख्या किस प्रकार ज्ञात की जाती है? तो दोस्तों ऑप्शन ए कुल प्रोटॉनों की संख्या से, कुल न्यूट्रॉनों की संख्या से, प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के कुल योग से, तथा कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या से। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तथा दोस्तों परमाणु द्रव्यमान प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या से ज्ञात किया जाता है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किसी परमाणु नाभिक में कौन कौन से घटक होते हैं? तो दोस्तों परमाणु के नाभिक में कौन कौन से घटक होते हैं? ऑप्शन केवल प्रोटॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन, केवल न्यूट्रॉन। तो दोस्तों राइट आंसर होगा बी प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी भी तत्व के मोल के 1 ग्राम द्रव्यमान को कहते हैं? नाभिकीय द्रव्यमान कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं, या फिर आणविक द्रव्यमान कहते हैं? तो दोस्तों राइट आंसर होगा डी मोलिकुलर मास यानी कि आणविक द्रव्यमान कहते हैं। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तत्व के निम्नलिखित अणु में से कौन सा टेट्रामोनिक के रूप में जाना जाता है? दोस्तों ऑप्शन है ऑक्सीजन, ओजोन और फास्फोरस और सल्फर। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा PO4 जो कि वाइट फास्फोरस के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसकी संरचना चतुष्फलकीय है। और दोस्तों फास्फोरस से रेड फास्फोरस भी बनाए, सफ़ेद फास्फोरस को और अधिक गर्म करके इससे रेड फास्फोरस बनाया जाता है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। HNO3 के आणविक द्रव्यमान की गणना करें। HNO3 के आणविक द्रव्यमान की गणना करें। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है 36 माइक्रो, 16 माइक्रो, 63 माइक्रो और 30 माइक्रो। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है 63 माइक्रो। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक आणविक द्रव्यमान है?
दोस्तों किसमें सर्वाधिक आणविक द्रव्यमान है? H2O में, O2 में, CO2 में, CH4 में। तो दोस्तों राइट आंसर होगा CO2 में। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस तत्व का समस्थानिक रक्त थक्के खोजने में मदद करता है? तो दोस्तों ऑप्शन है यूरेनियम 235, कोबाल्ट 60 और सोडियम 24 और आयोडीन 131। तो दोस्तों राइट आंसर होगा सोडियम 24। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं